मनुष्य चोला एक महान दुर्लभ पदार्थ है। मानस चोला बहुत बड़ी चीज है और मुश्किल है, क्यों? इसलिए मिलना बड़ा कठिन है। इसके अंदर नाना प्रकार की चेतन और मायावी शक्तियों के भंडार भरे हुए हैं शरीर के अंदर, जिनका भेद कबीर साहब अपने इस शब्द में बतलाते हैं। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, जो प्रसिद्ध है। कर नैनो दीदार, नैन का आँखें ने और महल का शरीर है। प्यारा कौन? परमात्मा। ऐसा संगियों, परमात्मा तुम्हारे शरीर में रहता है। तुम अपनी आंखा तो देखो, किसी और का कहने तो ना जाओ, अपनी आंखा देखो। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा ने जो जो भेद इस मनुष्य शरीर के अंदर रखे हैं, उनका संक्षेप में वर्णन किया जाता है। कहते हैं ये जो शरीर है, ये एक महान महल है और इसमें आत्मा रूपी स्त्री रूप है और परमात्मा पति है। इस काया रूपी महल में आत्मा स्त्री रूप है, परमात्मा पति रूप है। लेकिन ना तो आत्मा पति से मिलती, ना पति आत्मा से मिलता। मिलन तो बन गए थे। अब आश्चर्य की बात यह है कि स्त्री और पति एक ही घर में रहते हैं, परंतु मिलन तो नहीं होता। और मिले बिना भाई दुख सुख की किस तरह बदलावा? घर में वीर मर्द का युद्ध भरे, दुख सुख की तो बात कर ले घर में, लेकिन ये दोनों सह तो घर में, लेकिन मिलन तो बन गए। मालिक भी अंदर, रूप भी अंदर, पत्नी और पति एक ही मकान पर करोड़ों युगों से इकट्ठे रहते आए हैं, परंतु एक दूसरे से मिलाप नहीं होता। अब कबीर साहब कहते हैं वो मालिक जो हमारा प्यारा है, जिससे हमें मिलना है, वो हमारे शरीर के अंदर है। काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष अक्षमा सत धारो। यदि तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो तो पहले ये जो विकार है, पहले इन्हें दूर कर दो। कहते हैं यदि उससे मिलना चाहते हो तो पहले अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय में मलिनता नहीं होनी चाहिए। साफ कुत्ता तक भी बैठता है तो पूंछ पंजे मार के बैठे नहीं। आप तो इंसान है, इंसान का तो और ऊंचा ज्यादा फर्ज है। अगर हृदय में मैल है तो रूह अंदर नहीं जाएगी। सबसे पहले काम छोड़ दो। काम क्या है? अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री को पराई दृष्टि से देखना, इसको काम कहते हैं। अगली बात नहीं, ये काम है। किसी भी सुंदर स्त्री को देखोगे मन घूम जाओगे। घुमन कबीर साहब जी पहले ये चीज हटाओ। जिस हृदय में काम वासना है वहां शांति नहीं होगी, परमात्मा नहीं आएगा वहां। ये विकार दूर करो पहले तो। काम और नाम का विरोध है। जहां काम है वहां नाम नहीं आएगा, और नाम आ गया बोले काम नहीं आएगा, शांति बनी रही बोले। जहां काम है वहां नाम नहीं। नाम हमको ऊंचे रूहानी मंडलों पर ले जाता है और काम का रुख नीचे की ओर है। काम जब भावना अंदर मांगती है बंदे में तो ख्याल नीचे गिर जाते हैं, और जब नाम जपते हैं तो ख्याल ऊंचे हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इसलिए हमारा दुश्मन काम है। काम को हटाओ। अपनी स्त्री के सिवाय और पर ख्याल नहीं करना चाहिए। अपने घर गृहस्थ में बाल बच्चे में अच्छी तरह रहो। अपनी स्त्री के सिवाय किसी भी स्त्री को मलिन दृष्टि से देखना ये काम है। यही सिद्धांत स्त्रियों के लिए भी है। अर्थात अपने पति के सिवाय पराये पुरुष को मलिन भाव से देखना काम है। काम में आत्मा नीचे को गिरती है, क्रोध में फैलती है, अहंकार आत्मा को ऊंचे मंडलों में जाने से रोकता है। ऐसे लोभ का त्याग करना भी जरूरी है। मनुष्य में कितने ही शुभ गुण क्यों न हो, और यदि वो लोभी है तो संसार उसे घृणा करता है। लोभी इस तरह इसका बड़ाई कौन करेगी? कितना ही अच्छा आदमी हो, जब लोभ दिखावा है नहीं तो कोडी का भी कोई नहीं। तो कितने ही गुण क्यों न हो, यदि वो लालची है तो कोडी काम का भी नहीं। फिर कहते हैं मोह भी छोड़ दो। मोह ही बंधन है इंसान का। सोच लो, मोह बंधन। काम की जगह क्या लो? शीलता। क्रोध की जगह क्या लो? अक्षमा। लोभ की जगह संतोष। मोह की जगह विवेक। अहंकार की जगह दीनता या नम्रता धारण कर लो। पासा बढ़ लो। मध्य मास मिथ्या तज डारो। मद गए शराब में, और मांस मांस से होता है कि शराब भी छोड़ दो, मांस मीठी छोड़ दो। ये अपने हृदय को, मन को मलिन बनाते हैं। मध्य मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर कहते हैं कि मांस खाना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, फिर अपने अंदर चलो, तब कुछ प्राप्ति होगी। धोती नेति वस्ती पाओ। पहले कबीर साहब जी योगियों वाली जुगत बताई है।
योगी जो अभ्यास करके अंदर जाते हैं ना, वो किस विधि जाते हैं, पहले उन्होंने ये बातें बताई हैं। संत मता तो ये नहीं है, यहाँ तक संत मता नहीं है, इससे नीचे नीचे ये योगियों का रास्ता है। धोती नेति वस्ती पाओ, आसन पदम जुक्ति चलाओ। अब धोती 4 मुल चौड़ा, स्वागत लंबा, मलमल का एक कपड़ा, उसने पानी में फेंके और मांस भीतर गिर जाए अंदर। उसका मतलब क्या है कि जो खाना अपन खाया था अब वो अपनी अंदर की आंतों में चिपया हुआ है, तो उसको बाहर निकालना, आंतें साफ करने के लिए वो 4 मुल चौड़ा कपड़ा मलमल का अंदर निकलना पड़ता है। तो 2-3 बार उसको धो, फिर निकल जाओ, दो फिर धो, फिर निकल जाओ। भाव क्या है, जो आंत में मलिनता जो बाहर होगी, आंत साफ होगी। और नेति होता है रेशम की डोरी। रेशम की डोरी को मुंह में लगा लेंगे, नाक में तो घुमाते हुए मुंह में काट लेंगे। जो नाक के सुराख है ना, इनमें जो मलिनता है वो साफ हो जाए, ताकि वो श्वास खींचते हैं जोगी लोग, श्वास खींचने में दिक्कत ना हो। इस कारण ये नेति वाला प्रोग्राम करें। दोनों नाका में घुमा के मुंह में काट लेंगे, ये दोनों सुराख साफ हो जाएंगे। आंत साफ होगी, पेट की, नाक की साफ होगी। और अब क्या, नीचे की गुदा चक्कर से वो अंदर पानी चढ़ाते हैं, उस तो कहते हैं वस्ती या अनिमा कह लो। नीचे गुदा से पानी चढ़ा के अंदर जो मैल है वो अपने पट्ठों से बाहर निकालना। तो ये लिखा, धोती नेति वस्ती पाओ और आसन पदम जुगती चलाओ। कबीर साहब जी पद्मासन लगाया करते जब सिमरन में बैठा करते। पद्मासन इससे तो नहीं है, वैसे से यो बायां पैर इसके ऊपर और यो पैर इसके ऊपर, यो पैर उसके ऊपर, इस तरह बैठा करते। तो इस शरीर के 4 भाग हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। जो सचखंड है वो अविनाशी है, यानी हमें जो नाम मिला है वो सचखंड जाने के लिए मिला है। तो जिस प्रकार सूर्य आकाश में है, उसका प्रतिबिंब पानी में पड़ता है, फिर दीवार पर। अब पानी में सूर्य का केवल प्रतिबिंब है, सूर्य नहीं, केवल रूप है, परंतु उसकी गर्मी नहीं। पानी वाले सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़ा, अब वहां ना रूप है ना गर्मी, केवल प्रकाश सा है। तो ब्रह्मांड के 6 चक्र हैं, उनका प्रतिबिंब अंड के 6 चक्रों पर पड़ता है। अंड का भाव सूक्ष्म पर पड़ता है, और अंड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब नीचे पिंड के 6 चक्रों में पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि 3 भाग है। सतलोक के भी 6 भाग है, इससे नीचे ये सूक्ष्म शरीर है, इसके भी 6 भाग है। इनका 6 मंडलों का प्रकाश इन पर पड़ता है, इन 6 चक्रों का प्रकाश इन पर पड़ता है। अब ये नीचे वाले क्या है, तो फिर परछाई की परछाई होगी, असल चीज तो ऊपर रहेगी ना। जैसे सूर्य तो आकाश में चल गया है, और अब मिसाल दे दी कि उसका प्रकाश पानी पर पड़े सूर्य का, तो क्या जल के अंदर सूर्य है? सूर्य तो नहीं है ना, केवल पानी की झलक है। और पानी की झलक दीवार पर पड़े तो क्या दीवार पर सूर्य है? सूर्य तो आकाश में है। ये निचले देख के सिर्फ खाली बात हुई, तो दुनिया में बातें फंस रही है, इन्हें सूर्य मान के बैठी है, सूर्य तो आकाश में है। तो हाँ, तो यहां दोनों नेत्रों से नीचे नीचे पिंड है। पिंड का मतलब शरीर है। आंखा के नीचे नीचे 6 चक्र हैं, आज्ञा चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र, गुदा चक्र। गुदा चक्र पर गणेश का वास है, इंद्रिय चक्र पर ब्रह्मा का वास है, नाभि चक्र पर विष्णु का वास है, हृदय चक्र पर शिव जी का वास है, और कंठ चक्र पर सरस्वती का, और आज्ञा चक्र पर मन आत्मा की बैठक है। तो संतों ने ये 6 चक्कर नहीं लिए, इनको छोड़ दिया है। आज्ञा चक्कर से सिमरन शुरू करवाया ऊपर की तरफ जाने के लिए, कि निचले जो 6 चक्कर है ये तो प्रतिबिंब की प्रतिबिंब, मैंने परछाइयां की परछाइयां, इनमें क्या कुछ नहीं है। ये देवी देवता ने चक्कर छोड़ दिए, इनके पास ना तो नाम ना इन द्वारा मुक्ति, इसलिए संतों ने छोड़ दिए। अब ये जो रामपाल है, ये चक्कर करवाओ पहले, 6 चक्कर ये पहले गणेश से ध्यान करवाओगा, इसका मंत्र बताओगा, भैया मंत्र जपो। फिर इंद्रिय चक्र पा जाओ, ब्रह्मा जी का मंत्र वो जपो। फिर नाभि चक्र विष्णु का मंत्र वो जपो। फिर हृदय चक्र में शिव जी का मंत्र जपो, कंठरा सरस्वती वाला जपो। फिर उरा पूछो, पूछना दूर ही है, इसलिए संता ने भाई उड़ते ध्यान फिर भी आड़ते करोगे, लेकिन निचला में रफा दफा करो, इन्हें उड़ते शुरू करो। इतनी टेम है कौन, इतना मर लेगा वो तो यहाँ हुआ ना, इतना मर लेगा।
तो इसलिए संतों ने चाहा कि जल्दी से जल्दी इंसान का भला हो, परमात्मा से मिल सके। तो ये दोनों नेत्रों से नीचे नीचे शरीर है, सहज जल कमल तक सूक्ष्म शरीर है, इससे ऊपर ब्रह्मांड शुरू होता है। जागृत अवस्था में रूह यानी आत्मा दोनों आंखों के पीछे रहती है। अब जो आप बैठे हैं तो इस टाइम आत्मा उड़ रहा है, जब आप सो जाओगे तो उड़ तो उतर के गड़म आ जाएगी, और ज्यादा गहरी नींद में होवांगे तो उड़े हृदय में और फिर नीचे नाभ में एक 10 उंगल की नाड़ है उसमें चली जाए। जगाए तो कौन जागे, इन्ना पलट दिया तो वो जमाए सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाए। तो हमने जो परमात्मा की भक्ति करनी है जागृत अवस्था के द्वारा, यह ध्यान रखें ऊपर की तरफ चलने की। लेकिन अपनी आत्मा जो है, इसकी जो किरणें हैं वो शरीर के रोम रोम में रम रही हैं। पहले इस चेतना को समेटना जरूरी है। यहाँ बैठी हुई इस तरह सूर्य गगन में है, उसकी सारी किरण सारे संसार में फैल रही है ना, इसी तरह इस आत्मा की किरण जो शरीर के रोम रोम में फैल रही है। तो संत कहते हैं पहले सिमरन के द्वारा इसकी किरणों को निकालो, रोम रोम से निकाल के वो ले आओ, इकट्ठी कर लो। जब यहाँ इकट्ठी कर लोगे तो आप समझो इस पहले भाग को जीत जाओगे। पहला पर्दा आत्मा के ऊपर से उतार दोगे, 2 ऊपर रहेंगे, सूक्ष्म का और कारण का, 2 पर्दे रहेंगे, ये भी अभ्यास के द्वारा उतरेंगे। फिर तीसरा पर्दा भी इस तरह उतार दो, फिर आत्मा की ज्योति बल्ब की तरह जगेगी। ये अभ्यास का मार्ग है। तो सहज जल कमल तक सूक्ष्म शरीर है, इससे ऊपर ब्रह्मांड है। जागृत अवस्था में रूह दोनों आंखों के पीछे रहती है। किसी अंधे को आवाज दो तो वो भी इस जगह जोर दे के कहता है कौन है भाई। बात अपन को बोल मारे तो ध्यान तोड़े जाएंगे ना, जोर तोड़े लगा कौन भाई, आंख तो नहीं खुलेगी। तो आत्मा को यहाँ रहती है। तो रूह या आत्मा स्वप्न अवस्था में कंठ में आ जाती है, गहरी निद्रा में हृदय में आ जाती है। अब हमें तो ऊपर जाना है। अगर किसी मनुष्य को जो कि पहाड़ के बीच बैठा हो ऊपर जाना हो, तो यदि वो पहले जमीन पर आए फिर ऊपर चढ़े, कितनी भारी भूल है। एक आदमी ऊपर जाना है और वो पहाड़ पर पहले ही बैठा है और उड़ते वो भूल करके नीचे मैदान में आवे और मैदान तक उल्टे चढ़ाई फिर शुरू कर, फिर क्या फायदा होता होगा, टाइम तो लगेगा। और बनकर पाँव फिसल गया तो फिर क्या होगा। इसलिए संत कहते हैं कि आप जहाँ बैठे हो ना यहीं से सिमरन शुरू कर दो, नीचे उतरने की जरूरत नहीं, ये कलयुग है। अब संत कहते हैं कि जागृत अवस्था में आप दोनों नेत्रों के बीच में बैठे हैं, आप यहीं से ऊपर की तरफ चलो। इसलिए अपना सिमरन यहीं आके बंद करके यहीं से शुरू करवाया है। परंतु योगियों ने अपनी सारी उम्र इन 6 चक्रों में खो दी, ये पार करने खातिर। पहले गणेश पर ध्यान, फिर ब्रह्मा पर ध्यान, फिर विष्णु पर ध्यान, फिर शिव जी पर ध्यान, फिर सरस्वती का ध्यान, फिर उड़ान। इतने में टेम पूरा हो जाए, कलयुग में टेम खोलने को। तो ये नीचे के चक्कर क्या है, जैसे सूर्य का रूप पानी पर पड़ता है, उसका प्रतिबिंब एक दीवार पर, इसी बात ब्रह्मांड के 6 चक्रों का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब परछाई, पिंड के 6 चक्रों पर पड़ता है। इन 6 चक्रों में नाम नहीं है, नीचे बड़े में नाम नहीं है, दैविक शक्तियां निवास करती है, देवी देवता निवास करते हैं। कबीर साहब का अपना ये मत नहीं है, फिर भी उन्होंने इसका वर्णन किया है कि लोग ये ना समझें कि कबीर साहब को नीचे की खबर नहीं थी, इस करके ये बात इन्होंने लिखवा दी। तो उनका अपना मत तो आंखों के ऊपर से शुरू होता है, कबीर का रास्ता आंखों से ऊपर शुरू होता है। अब हमें अंदर जाना शुरू करना है। योगी पद्म आसन लगा करके बैठते हैं। तो धोती क्रिया में मैं पहले बताई थी कि धोती जो होती है में 3 उंगल चौड़ा मलमल का कपड़ा होता है, उसको पानी में भिगो के निगल जाते हैं। जो भोजन अभी पाखाना नहीं बना और आंतड़ियों में लगा हुआ है उसको साफ करते हैं। इसी प्रकार इसका प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। जब कोई मैल बाहर ना आए तो मानते हैं कि हमारा पेट साफ हो गया। वस्ती का हो या अनिमा समझ लो। अब ये अनिमा के यंत्र का प्रयोग नहीं करते, वो नीचे से पानी चढ़ा के आंतों को खाली करते हैं। नेति में रेशम की डोरी लेकर उसको मोम लगाकर नाक के एक छिद्र में चढ़ाकर मुंह से निकालते हैं। अंदर मस्तिष्क में भी कोई मैल नहीं रहता। फिर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, श्वास खींच के। इन नाड़ियां न्यू शुद्ध करके श्वास खींचने में दिक्कत ना हो। यो प्राणायाम आजकल के इंसान पर प्राणायाम कोई बनता गृहस्थी जीव है, इसलिए संतान ने कहा कि सीधा रास्ता पकड़ लो, प्राणायाम छोड़ दो। सहज योग का आसन अपना रास्ता है, सहज योग, सुर शब्द मार्ग। तो अब ये सारे देवताओं की बात देखिए, कबीर साहब ने यहाँ तक तो देखो मैं बता दूंगा, ये सारे देवता के मंत्र लिखे हैं इनने।
बिल में ये देवता बैठे हैं। ये लिखा, हरि हर ब्रह्मा चवर डुलाई, जहाँ श्रृंग नाम उच्चार्य है। हरि विष्णु हर शिव तथा ब्रह्मा ये त्रिगुणात्मक शक्तियाँ कहलाती हैं, जो कि सारी सृष्टि को उत्पन्न, पालन और श्रृंगार करने वाली हैं। इनका आधार यही माया शक्ति है। जो भी जन इस खोड़ कमल में बैठ करके ध्यान द्वारा श्रृंग श्रृंग का जाप करते हैं। तापर कंज कमल है भाई, बग बोरा दुई रूप लखाई। आंखों से ऊपर ये कंज कमल है, जहाँ आत्मा और मन रहते हैं। आंखों से ऊपर दो दल का कमल है, जहाँ जीवात्मा और मन निवास करते हैं। यहाँ से ही दोनों धारें मिलकर सारे शरीर में क्रियामान होती हैं। आत्मा की और मन की धाराएं सारे शरीर में रम के शरीर को संचालित करती हैं। यहाँ छठा कमल है, आज्ञा चक्कर छठा कमल है। यहाँ पर सिद्धि और शक्तियों का तो अवश्य प्रकट होती है, परंतु आत्मा को शांति नहीं मिलती, शांति नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई आधार नहीं है किसी प्रकार का। निज मन करता ता टुकराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। इससे ऊपर अष्टदल का कमल है, जहाँ पर निज मन अर्थात ब्रह्मंडी मन है, जो अति शुद्ध है। यहाँ इसकी ठुकराई अथवा आधिपत्य है। ये जीवात्मा को ऊपर के मंडलों में जाने में सहायता देता है। कबीर साहब जी कहते हैं कि जो शरीर में कमलों का भेद था, मैंने तुमको बता दिया है। कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड में जाना। ये सब रचना शरीर के अंदर है, शरीर का भाग है। हमें तो मालिक के दरबार में जाना है। कबीर साहब ने नीचे का जो भाग है उसकी व्याख्या कर दी। इस भाग को पिंड कहते हैं। शरीर का चौथा ये भाग है। अब क्या है, अब तुम्हें परमात्मा से मिलना है तो क्या करो, सत्संग कर सतगुरु सिर धारो। सत्संग करो और सतगुरु को धारण कर लो। वह सतनाम उचारा है। सतनाम कह दिया कि सच्चे नाम का सेवन करो। सत्संग कर सतगुरु सिर धारो, वह सतनाम उचार्या है। उच्चारण करो सतनाम का। तो संतों का मत यहां से शुरू होता है। कबीर साहब कहते हैं कि ये मत हमको सतगुरु ने बताया है। संतों का मार्ग ऊपर का है, नीचे का नहीं। हमें ऊपर जाना है। कहाँ जाना, सतलोक में, सतनाम में। वो 5वां स्थान है, सतनाम 5वां स्थान है। अंड और ब्रह्मांड दोनों के पार है। सतगुरु ने हमें उसका ही उपदेश दिया है। अब क्या कहते हैं कि आंख कान मुख बंद कराओ। आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो और यहां ध्यान करो। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। अब आपको सत्संग जाना है, कैसे जाएंगे? कहते कि आंखों को बंद करो, कान जो बाहर की ओर जाते हैं बंद करो, जिह्वा जो इसको भी बंद करो। तुम्हारे अंदर एक आवाज आ रही है शब्द की। बार बार शब्द का जिक्र करते हैं आप सत्संग में। शब्द की आवाज आ रही है। झिंगुर बोलते हैं, झिंगुर को पंजाबी में भिंडा कहते हैं। जिस प्रकार सीटी की आवाज आती है, इसी प्रकार समझ लो। दोनों तिलिक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। अब सिमरण करके इन दोनों आंखों की जो धाराएं हैं तीसरे नेत्र पर इकट्ठी होती हैं। इन दोनों आंखों की धाराएं यहाँ तीसरे तिल पर इकट्ठी कर लो सिमरण के द्वारा। दोनों आंखों की बनावट ऐसी है कि इनकी ज्योति तीसरे नेत्र से आती है। अब सिमरण के द्वारा रूह को अंतर्मुख ले जाओ, अंदर प्रकाश आ जाएगा। वो आंख खुद ही प्रकाशवान है। हमारी ये बाहर की आंखें जड़ हैं, कुछ नहीं देख सकती। जिस जगह ये 5 चीजें, सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली, लैंप ना हो, ये बाहर की आंखें काम नहीं करती। लेकिन जो अंदर की आंख खुलगी ना, उसने ना तारे की जरूरत, ना सूरज की जरूरत, ना चंद्रमा की, ना बिजली की, खुद रोशन है। वो आंख खोल ली हमने सिमरण के द्वारा। वो जो अंदर की आंख है, उसे इन चीजों की जरूरत नहीं, वो खुद ही प्रकाशवान है। इन आंखों को बंद करके उस आंख को खोल लो, इन कानों को बंद करके उन कानों को खोल लो, तो शब्द की आवाज सुनते हैं। ये कान तो बाहर की आवाज सुनेंगे, लेकिन शब्द की बात तो अंदर हो रही है, तो इसलिए कानों को बंद करो, अंदर ले गाना तो सुनो। तो जब हम इन दोनों आंखों को बंद करेंगे, तीसरी आंख में हमारा ध्यान गुजरती जाएगा। दोनों आंख बंद करते ही तीसरी आंख में ध्यान चलेगा हुआ, अंदर प्रकाश हो जाएगा। इस प्रकार संतों की शिक्षा तीसरी आंख से शुरू होती है। आगे सुनिए, यहां से तीसरी आंख से संतों की शिक्षा शुरू होती है। अब कहते हैं कि चांद सूरज एक एक घर ले आओ, सुखमन सेती ध्यान लगाओ। अब ईड़ा और पिंगला ये सुषुम्ना नाड़ी है बीच वाली। हमने इन दोनों को साध के सुषुम्ना के अंदर ध्यान लगाना है। जब तीसरी आंख खुली तो आगे तारामंडल आ जाएगा। ये निशानी बताई है। जब तीसरी आंख खुलने का, आंख नहीं है को अंदर कोई, उसका बता दिया कि आंख यही है कि जब अंदर ख्याल जाएगा तुम्हारा तो आगे तारामंडल प्रकट हो जाएगा। यही तीसरी आंख है। सूर्य और चंद्रमा को पार करके हमको ऊपर जाना है। आगे सूर्य भी आएगा, चंद्रमा भी आएगा। तो मान लो कि आपकी तीसरी आंख खुल गई है।
आपने ये दिव्य ज्योतियां दिखाई देंगे। इस जगह सूक्ष्म मार्ग है, अति सूक्ष्म नाड़ी में से होकर हमको ऊपर जाना है। कबीर साहब जी कहते हैं, मुक्ति द्वारा शंकरा राई दस में भाई, मन तो मंगल हो रहे हो निक्षो के ऊपर जाई। कि मुक्ति का द्वार राई के बीज के 10वें भाग के समान बारीक है और हमारा मन हाथी की तरह मोटा है। तो अंदर ले सूक्ष्म मार्ग में कैसे चढ़े? कबीर ऐसा सदगुरु जे मिले तूठा करे पसाओ, मुक्ति द्वारा मोकला सहजे आवत जाओ। कहते यदि सदगुरु मिल जाए और वो हम पर कृपा करके करे तो हम आसानी से अपने स्थान सतलोक को जा सकते हैं। गुरु नानक साहब भी यही कहते हैं, रा खुदा बिहावला वालों 10 में भाई, हाथी म्यों ना सकई हो में रखे अड़ाई। गुरु नानक साहब भी कहते हैं कि परमात्मा से मिलने का जो रास्ता है बहुत बारीक है और मन और आत्मा बहुत मोटे बने बैठे दुनिया में, तो कैसे जाएंगे उस रास्ते होके? तो परमात्मा के मिलने का रास्ता एक रोम के 10वें भाग के समान बारीक है। महात्मा कहते हैं कि सुई की नोक से भी बारीक है। ये सुषुम्ना नाड़ी का जो रास्ता है नहीं, ये इतना बारीक है कि इसमें रूह प्रवेश नहीं करते जल्दी से, और इसमें चढ़े बगैर आगे रास्ता नहीं खुलता। सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। त्रिवेणी के संत समाओ भोर उतर चल पा रहा है। आगे 3 रास्ते हैं, दाया बाया बीच का। अब बीच के रास्ते पर चलना है। ये जो सुषुम्ना वाला रास्ता है नहीं, इस पर चलना हमने। कबीर साहब कहते हैं, शरीर का हमें भरोसा नहीं, आज है कल नहीं, जीते जी ऊपर चढ़ो, मेहनत करो, इन चीजों को पार कर जाओ। बाएं रास्ते से जोगी लोग गए हैं, इस रास्ते जोगी गए हैं, और अंदर रिद्धि सीधी शक्तियों का जोर है, इसलिए कोई भी दूर नहीं पहुंचा। ये रास्ता काल का है, बाएं रास्ता काल का है। जो दाहिना रास्ता है इसमें बड़े बड़े विशाल देश हैं। हमारा तो जो बीच का रास्ता है वो पक्की सड़क जीटी रोड की तरह सीधा है, हमको इसी को ग्रहण करना है। बीच वाला रास्ता पर हमें चलना है। वहां पर शब्द की आवाज और शब्द का प्रकाश दिखाई देगा। इन दोनों मार्गों पर शब्द का प्रकाश नहीं है, ना बाएं ना दाएं। अब क्या निशानी है यहाँ की? आपको निशानी बता रही कबीर साहब जी कि घंटा शंख सुनो दोनों दोई, ये आवाज उतरेगी ऊपर से। ये जो नाम बताया है कबीर साहब ने, ये शब्द की आवाज है। घंटा शंख सुनो दोनों दोई, सहस कमल दल जगमग होई। जब सिमरण करके तुम 6 चक्रों 9 द्वारों से ऊपर आ जाओगे और अंदर रूह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करेगी, तो सबसे पहले आपको तारामंडल दिखाई देगा, सूर्य मंडल दिखाई देगा, चंद्रमा मंडल दिखाई देगा। उसके आगे हमारे गुरुदेव प्रकट होंगे और गुरुदेव उसके आगे सूक्ष्म शरीर शुरू होता है। सूक्ष्म शरीर का पहला केंद्र है सहस्त्र दल कमल, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, सहस्त्र दल 1000 पंखुड़ियों का। इस कमल के बीच में घंटे और शंख की आवाज उठ रही है अपने आप। यो नाम है कबीर साहब का। पहले तो सिमरण के लिए अलग नाम देते, इस तरह सतनाम बता दिया कि सतनाम का सिमरण करो, और फिर जब यहां जाओगे तो आगे सिमरण बंद हो जाएगा, आगे ये आवाज आपको फैलती हो जाएगी। ये चीज, ये रास्ता है। तो अब सुरत आत्मा 9 द्वारों को पार करके ऊपर आई। आगे सतगुरु अंगसंग है, बड़ा प्रबल प्रकाश है, और यहां पर 10 प्रकार के राग हो रहे हैं। सहस्त्र दल कमल महाप्रकाश कमल है। यहाँ पर 1000 बत्ती की ज्योत जग रही है। इस कमल की 1000 पंखुड़ियां अपना अपना प्रकाश कर रही हैं। ये प्रकाश नीचे के तीनों लोगों को सत्ता दे रहा है। इस कमल से घंटा और शंख आदि की महान मनोहर और आकर्षक धुनें उठ रही हैं, जिनको पकड़ के योगी लोग अष्टदल कमल से निकलकर सहस्त्र दल कमल में पहुंच के ज्योति के दर्शन करते हैं। आध्यात्मिक मंडलों पर जाने के लिए संतों का मार्ग यहाँ से शुरू होता है। ये पहला मुकाम है सहस्त्र दल कमल, इसका नाम ज्योति निरंजन। दूसरा शब्द ओंकार ब्रह्म देश का शब्द है। यहाँ पर घंटे और शंख की आवाज, यहाँ पर बादलों की गर्ज और बिजली की चमक, ढोलक और मृदंग बजते हैं। तीसरा शब्द निरंकार है, पार ब्रह्म देश का, यहाँ पर किंगरी सारंगी की आवाज है। चौथा शब्द सोहंग है, भवन गुफा देश का, यहाँ पर बंसरी की आवाज है। 5वां शब्द सतनाम सतलोक का, यहाँ बीन की आवाज है। ये पहचान बता दी हमने कि आंखों से ऊपर ये 5 मुकाम हैं। इन 5 मुकामों की अलग अलग आवाजें, इन आवाजों के द्वारा ही आत्मा अपने घर को पूछती है। यहाँ तक जो है ये सिमरण का रास्ता है। जो भी आपको नाम मिल रहा है, निराधार पुरुष शब्द स्वरूपी राम, इस नाम का सिमरण करके यहाँ जाओ, आगे ये शब्द की आवाज आपको आत्मा को दूर ले जाएगी। आगे बात ये रास्ता। तो
तामध्य करता निरखो सोई बंकनाल 10-12 है, जो सहस्त्र कमल का स्थान है। इसमें तीनों लोगों का कर्ता निरंजन त्रिलोकीनाथ वास करता है इस पहले मुकाम पर, जिसका दर्शन करके सुरत आनंदित हो जाती है। आत्मा इसके दर्शन करके खुशी होती है कि वो तीन लोग का मालिक यहाँ बैठे हैं। अब जो योगी जन प्राणायाम करते हैं उनका ये अंतिम स्थान है। जो योगी अभ्यास करके प्राणायाम करके ऊपर जाते हैं ना, उनका ये आखिरी स्थान है। वो ईशेन सतलोक है, लेकिन सतलोक तो ऊपर है, ये बोल रहे हैं। तो अब इसको पार करके इसके बीच में एक रास्ता है, ये ब्रह्म देश और सहस्त्र कमल के बीच में एक रास्ता है, जिसको संतों ने बंक नाल कहा है। बंक माने बांगा, नाड़ माने सुरंग। एक बांगी सुरंग है कि आत्मा इसमें से निकल के सुरंग में प्रवेश करती है और इसमें से निकल के ब्रह्म के अंदर आती है। साइफन जानते हो, मिस्त्री जाना साइफन। पहले हम सीधे गए, फिर नीचे गिरे, फिर सीधे, फिर ऊपर, फिर सीधे, ये साइफन है। ये बंकनाल ऐसी, इसमें से शंख की आवाज उतरती है। इस कमल में घंटे की, बंकनाल में से शंख की, और ये आवाज, शंख वाली आवाज ब्रह्मदेश को मिलाती है आत्मा को। जब ब्रह्मदेश में आत्मा चढ़ गई तो यहाँ आपको लाल प्रकाश दिखाई देगा, जैसे सुबह सुबह ही सूर्य निकलता है ना, ऐसा रंग प्रकाश चौबरगा, और वहाँ पर बादलों वाली गर्ज और बिजली की चमक और ढोलक और नगारे बजते हुए सुनाई देंगे। ये शब्द की आवाज है। इनकी पहचान करते हुए आत्मा ऊपर पहुंचती है। तो अब इस रास्ते के अंदर विरोधी ताकते हैं। वो कहती हैं कि तू आत्मा आगे ना जा, तू उड़े रहे, तन्ना हम राजा बना देंगे, मारो बात करिए आगे की जाओगी। काल की विरोधी शक्ति आगे कौन जान देवा कि सतनाम सुन भाग्य सारे, जब सतगुरु नाम उतारा है। कि प्रेमी तो सतगुरु सतगुरु करता दान लाग रहा है। जब उनने ये चीज सुनी तो कोई संत का शिष्य है, अब नाम जपदा जावा है, तो ये विरोधी ताकत अपने आप पर हट जाएगी, कुछ नहीं। अब जो रूह एक वृक्ष के अंदर है, यही रूह एक मच्छर के अंदर है, वही रूह एक हाथी के अंदर है, वही रूह एक आदमी में है। तो बड़ा मनोरंजक विषय है, समझने की योग्य है। सत्संग में इसकी समझ आती है। गगन मंडल विच उर्दमुखी कुआ, गुरुमुख साधु भर भर पिया, नुगरे प्यास मरे बिन किया, जिसके ये अंधियारा है। अब त्रिकुटी ब्रह्म का देश है, ओंकार शब्द। हमें तो ऊपर जाना है, ये जड़ नहीं। इस जगह कौम और महजब का प्रश्न नहीं, ना स्त्री और पुरुष का ही प्रश्न है। ये तो प्रेम का रास्ता है। मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा ऊपर चढ़ो, अंदर का पर्दा खोल लो। यदि संसार में कोई दुर्लभ वस्तु है तो पूरा गुरु मिलना मुश्किल है। जिनको पूरा गुरु मिल गया वे यहां तक पहुंच गए, जिनको नीचे का गुरु मिला वे नीचे बैठे रहे। ये धन सब आपके अंदर है। जिनको सदगुरु मिल गया, उनका पर्दा खुल गया, वे वहां पहुंच गए। जिनको पूर्ण गुरु नहीं मिला वे अंधे आए अंधे। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गर्जे बजा नगारा। बता दिया कबीर साहब ने, घन हर के बादला ने, ये गर्जे हो गए, नगारे बाजे हो गए। ब्रह्म जो दूसरा शब्द ओंकार शब्द है नहीं, इसमें जब आत्मा आएगी तो बादलों वाली गर्ज सुनाई पड़ेगी। जो बादल गरजते हैं दिन में, बारिश होती है दिन, और बिजली की चमकार कैसी होती है, डर जा बच्चे भीतर बढ़ जाए मकान, ऐसी चमक और दमक अंदर है ब्रह्म के अंदर। तो ब्रह्म का देश समस्त विद्या का भंडार है। जैसे मृदंग में से अति प्यारी गूंज निकलती है, जैसे बादल गरजता है, वहां वैसी ही मीठे से मीठी गूंज निकलती है। वही ओम है, अक्षर ओम नहीं। जो गूंज शब्द की निकलती है ना, वही ओम है, लफ्ज अक्षर ओम नहीं है। लाल वर्ण सूर्य, अब इसका प्रकाश बता दिया। ब्रह्म देश का लाल लाल रोशनी है। चतुर कमल मंजार शब्द ओंकार है, ओंकार शब्द है। यहाँ अब बताने लग रहे हो कभी सब चारों ये पांचों नाम है, इनका नाम कौन बताओ कभी, ये बताने लग रहे। पहला नाम तो ज्योति निरंजन का बताया, पहला मुकाम का। अब दूसरा शब्द का ये ओंकार बताने लग रहे थे, ये ब्रह्म देश का शब्द है। इस तरह को दूसरा बता देंगे। तो यहाँ पर 4 दल का कमल है, यहाँ का प्रकाश लाल है। जिस प्रकार प्रभात का सूर्य निकलता है उसका प्रकाश लाल होता है, और यहाँ ओम ओम की निर्मल ध्वनि कमल के बीच में से उठती है। बड़ा सुंदर सुहावना देश है। यहाँ तक की सृष्टि प्रलय में नष्ट हो जाती है, ब्रह्म तक की सृष्टि प्रलय में खत्म हो जाती है।
फिर कभी साहब तो यही कुंड है ना, अपन सतलोक में चलो, वो ना वहाँ पर है ना वहाँ पर। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट चीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जा कुबल रया मारा है। कबीर साहब जी कहते हैं तुम 9 द्वार में नाट के रहो, ऊपर आओ 10वें द्वार पर चढ़ो। 10वें द्वार पर नहीं चढ़ोगे इतना आत्मा का रूप प्रकट नहीं होगा। ऊपर कहते हैं ताले को, कि जिस तरह किवाड़े का गप्पा ताला लगाते हैं और बिना दरवाजा खुले बिना अंदर क्या है देख तो कौन सके, इस तरह आगे ब्रह्म के अंदर ऊपर ताला लग रहा है, और वो ताला खोलना तो आत्मा फिर पार ब्रह्म में जाओ है, फिर अपने रूप में लगा मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर थोड़ा ही हूँ। फिर उसने इतना ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब 9 द्वारों से निकल के आत्मा 10वीं घड़ी में आई तो ब्रह्म की चोटी पार ब्रह्म में पहुंची। जो ऐसी पूर्णता साधना करे वही नाम पूरा साधु है। केवल रंगे हुए कपड़े पहनने वाले का नाम साधु नहीं होता। जो भगवा पार के आगे खाड़े पड़ गया उनका नाम साधु नहीं, जिन्हें मन साध लिया और यहाँ पहुंच गया उसका नाम साधु होता है। तो आगे शेत सुना भाई, मानसरोवर बैठिए ना, शेत सुन का नाम 10वें द्वार का ही नाम है। पार ब्रह्म जिसको कहते हैं, यहाँ मानसरोवर भी है। कबीर साहब ने 10वें द्वार को मानसरोवर भी कहा है, गुरु नानक साहब ने इसको अमृत का सरोवर कहा है। इसके ऊपर शेत सुन है, शेत सुन मतलब सफेद सुन है। ब्रह्म की चोटी और पार ब्रह्म के नीचे और जो भाग है उसे शेत सुन कहते हैं। वहाँ एक सरोवर है जिसे अमृतसर या त्रिवेणी भी कहते हैं। वास्तव में ये जो बाहर की त्रिवेणी ऋषि मुनियों ने बनाई, ये अंदर की नकल है। गंगा जमुना सरस्वती जहाँ पर इन तीनों का संगम होता है उसका नाम त्रिवेणी है। आपके अंदर ही गंगा जमुना सरस्वती और अमृतसर है। ऋषि मुनि और संतों महात्माओं ने ये बातें अंदर देखी, हमको समझाने के लिए बाहर रख दिए ये नाम। तो ये प्रत्येक स्त्री और पुरुष के अंदर है। इस आंतरिक त्रिवेणी या मानसरोवर में नहाने से जन्म जन्म के कर्म नष्ट होते हैं, आत्मा निष्कर्म हो जाती है। फिर अंदर 10वें द्वार में जो सरोवर है ना, तालाब है, वो अमृत से भरा है। उसमें जाके आत्मा जब स्नान करती है तो उसकी जन्म जन्म की मैल खत्म हो जाती है, आत्मा निष्कर्म हो जाती है। अभी तो अपने पर पापा की मैल चल रही है, लेकिन उड़न आ लोगे उस तीर्थ में फिर कोई मैल तुम्हारे ऊपर नहीं होगी। हाँ, बाहर के तीर्थ में नहाने तो मैल नहीं जाएगी। कि हंस मिल हंसा हो जाए, मेरा जो अमी हारा है, कि वहाँ हंस रहते हैं। हंस का मतलब आत्मा रूपी हंस, तो वहाँ अपनी आत्मा भी जाके हंस रूप हो जाएगी। कागवृत्ति खत्म, हंस रूप हो जाती है। किंगरी सारंग बजा सितारा, अक्षर ब्रह्म सुंदर बारा। अब बता दिया कि 10वें द्वार की जो शब्द की आवाज है किंगरी और सारंगी और रारंकार शब्द है। ये नाम बता तो लगे वो इनका नाम कोई नहीं, कबीर साहब का पाठ है यो अपना को नहीं मन है। किंगरी सारंग बजा सितारा, सितार और किंगरी और सारंगी, अक्षर ब्रह्म सुंदर बारा। प्रत्येक स्थान का अपना अपना राग है। ये इस जगह किंगरी और सारंगी की रसदायक धुन आ रही है 10वें द्वार में। योगी जन किंगरी बजा रहे थे तो गुरु नानक साहब ने कहा बार किंगरी बजाने ला रहे योगी और मस्त हो रहे। गुरु नानक साहब जी चले गए, मैंने देर बार किंगरी में कितने मस्त हो रहे हैं। तो क्या कर लगे गुरु नानक साहब योगिया ने, इस किंगरी ध्यान ना लागे जोगी, ना सच पल्ले पाई, बिना बजाए किंगरी बाजे जोगी, सा किंगरी बजाई जाए। ए जोगियो वह किंगरी बजाओ जो बिना बजाए बज जाए। यार तुम बजाओ हाथा से, इस तो ध्यान कौन जोड़ा अंदर, वह जो अंदर की सुनोगे जित ध्यान लगेगा, अजित सत्य वस्तु को प्राप्त होगे। कह नानक मुक्ति होई जोगी सच्चे रह समाई, उस किंगरी की आवाज को सुन लोगे ना वही मुक्ति जाएगी। गुरु अर्जुन साहब ने भी कहा है किंगरी अनूप बाजे जोगिया मतवारो रे, कि तू आड़े क्यों पागल हो रहे हो, वह किंगरी तो बड़ी सुंदर बात है, उसे सुनो। द्वादश बानु हंस उजियारा, जब पारब्रह्म में आत्मा पहुंच जाती है 10वें द्वार में तो 12 सूरज की रोशनी आत्मा में, आत्मा एक हंस रूप हो जाती है काग से। खटतल कमल मंजार शब्द रारंकारा है, कह दिया रारंकार दिख रहा क्या है रारंकार शब्द। ये 10वें द्वार में ये जो पारब्रह्म है रारंकार शब्द है, ये आत्मा का शब्द है। इस स्थान पर पहुंचकर आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूर्य का है, परंतु इतना प्रकाश होते हुए भी आत्मा आगे सुन के मैदान को पार नहीं कर सकती। अब 10वें द्वार से आगे महासुन का मैदान है, ये सुनमंडल है, इसके आगे महासुन है। महासुन के अंदर 12 सूरज की रोशनी काम नहीं कर रही है, इतना अंधकार है महासुन के अंदर। यहाँ सतगुरु पूछता है और अपनी आत्मा को अपने साथ जोड़ के महासुन के मैदान को पार करवाता है और सोहम देश में ले जाता है।
तो वहां सतगुरु अपने प्रकाश द्वारा आत्मा को ऊपर ले जाते हैं। इस स्थान का स्वामी निरंकार है। अब या तो बोल रहे होगे ना, कबीर साहब नाम कौन बताया, नाम पत्र बताना लग रहा सारा सामने, ठीक है नहीं। महासुन सिंध बिखमी घाटी, बिन सतगुरु पावनी बाटी। बाटी कहते रास्ते को, कि बिना गुरु की रास्ता मिलता नहीं किसी को। व्याघ्र सिंह सर्प बहुकाटी ता सहज अचिंत पसारा है। इससे आगे महासुन का मंडल है। महासुन वो स्थान है जहाँ पर निर्मल शुद्ध माया है, और उस स्थान पर प्रभु की चेतन शक्ति सत शब्द महाप्रबल रूप में है। जहाँ की रचना इतनी सुंदर और मोहनी है कि सुरत उसको छोड़ के ऊपर की तरफ जाना नहीं चाहती। महासुन का मैदान इतना सुंदर भी है कि सुरत इसमें निकलना पसंद हो गए, आड़े रहूं। लेकिन सतगुरु कहते हैं तो काल का महाकाल का मैदान है, आड़े कुंडे ना आगे चल सतलोक के मैदान में। तो इसी को कबीर साहब जी रूपक अलंकार द्वारा बताते हैं कि जैसे अजगर अपनी खाद्य वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, इसी प्रकार महासुन की चेतन रचना सुरत को अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार से मिसाल दे दी, अजगर पड़ी है, उस पर चलने पर बंदा, उसकी खुराक का गाना लग रही है, तो उल्टी पुकारता अपनी खुराक न खरीदेगा। इसी तरह ये जो महासुन के अंदर जो चेतन माया काम कर रही है ना, ये आत्मा ना कौन जान है, ये पुकारता अपने अंदर उल्टी वापस जाओ। तो इसलिए सतगुरु यहाँ आके आत्मा को अपने साथ जोड़ के महासुन से मैदान से पार करते हैं। ये लुभावनी माया है महासुन की। तो यहाँ पर गुरु का स्वरूप जो शिष्य की सुरत को सतलोक में ले जाता है, ये शरीर नहीं है वहां पर, नूरी शरीर, शब्द का शरीर है वहां पर, बल्कि शब्द स्वरूप है। वो अपने सेवक की सुरत को अपने में लीन करके ऊपर के मंडलों में पार करता है। पार ब्रह्म में आत्मा का 12 सूर्य का प्रकाश होते हुए भी इस मंडल में कोई महत्व नहीं रखता। बहुत से ऋषि मुनि जो पार ब्रह्म में गए, जिनको आगे का गुरु नहीं मिला, वे वहीं रुक के बैठे रहे। उनको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं। जैसे रात को हम लंप लेकर अपना काम करते हैं, वे भी अपनी अपनी लाइट में वहाँ का सुख अनुभव करते हैं, मगर वे आगे नहीं जा सकते। जिनको ब्रह्म तक का गुरु मिला ब्रह्म में रह गए, जिनको तुरिया पद का गुरु मिला तुरिया पद में रह गए। जड़ा का गुरु मिला ना वो उड़े रह गए, जो धुर का गुरु मिला वो अष्ट कमल पार ब्रह्म भाई, दैन्य द्वादश अचिंत रहाई, बाएं 10 दल सहज समाई, यूं कमल निर्वारा है। इस जगह अष्ट दल का कमल है, दाहिनी और अचिंत दीप है, इसमें 12 दल का कमल है, बाई और सहज दीप है, इसमें 10 दल का कमल है। 5 ब्रह्म 5 अंडपीनो, 5 ब्रह्म निअक्षर चीनो, 4 मुकाम गुप्त ताकीनो, मध्य बंदीवान पुरुष दरबारा है। इसके पार 5 बड़े बड़े महान देश अर्थात गोलाकार खंड है। हमारा ये मृत्युलोक इसके सामने इस प्रकार है जैसे सागर में एक रोम। इन मंडलों में अपना अपना ब्रह्म है। इसके अलावा 4 स्थान ऐसे हैं जिनको संतों ने गुप्ती रखा है। जो लोग इन स्थानों में रहते हैं उनको बंदनीवान पुरुष कहते हैं, अर्थात उनको इस मंडल में निवास करने के लिए प्रभु की आज्ञा है। यदि उनको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं, परंतु वे ऊपर नहीं जा सकते। जिन आत्माओं को मृत्यु लोक से संत अपने साथ ले जाते हैं, वे उनके आगे यहाँ की आत्माएं प्रार्थना करती हैं कि संतों से प्रार्थना करो कि हमको भी ऊपर ले चले। तो 2 पर्वत के सिंध निहारो, बहुर गुफा तय संत पुकारो, हंसा करते केल उपारो, तहा गोल्डन दरबारा है। आगे सोहम का देश आ गया। सोहम का तो था जो तू सोई में। आत्मा सोहम के देश में आके ये कहने लग जाती है कि मालिक जो तू सोई में, जो रूप तेरा वही मेरा। मैं तो बूंद हूँ, तू एक समुद्र है, पर वह तुम भी पानी मैं भी पानी। और बूंद जब समुद्र में मिल गई तो समुद्र का रूप होगी, कोई फर्क नहीं रहना। तो मैं तो एक बूंद हूँ, तू एक समुद्र है, मैं तेरे से मिलने के लिए आई हूँ। आगे सोम का देश आ गया, जिसको इस्लाम वाले मुकाम अन्नाऊ कहते हैं। सोम का अर्थ होता है जो तू सोई मैं। बूंद सागर को देख के कहती है कि मैं भी तेरी अंश हूँ। सागर भी पानी और मैं भी पानी, परंतु वो सागर है, मैं बूंद हूँ। इस स्थान का नाम बहुर गुफा देश है। यहीं पर महाकाल ने आत्माओं को कहकर रखा है, बहुर गुफा सोम के देश। वहीं से एक आत्मा को लेता है और इस मृत्यु लोक में शरीर डाल के यहाँ छोड़ देता है, और शरीर डाल के फिर दुनिया में कर्म धर्म में फंसा देता है, निकलने नहीं देता बिना गुरु के। तो ये सचखंड का द्वार है। जो सोंग देश है ये सचखंड का द्वार है, दरवाजा है। अन्नाऊ के अर्थ है जो तू सोई में। मुसलमानों में ये नाम अरबी भाषा में रखे गए और हमारे संस्कृत में है। 87 दीप रचाए, हीरे पन्ने लाल जड़ाए,
मुरली बजत अखंड सदाए तहा सोहंग झुनकारा है। अब भवन गोपाल देश में सोहंग का नाम है और मुरली की आवाज उठ रही है। हर मंडल की पहचान बताइए कबीर साहब ने। इस मंडल में 88,000 द्वीप हैं जिनमें भगत जन निवास करते हैं। तो आत्मरूपी बंसरी अपनी विरह की शिकायत करती है, बुलाना देती है कि जब से मुझे बांसों के वन से काटा गया है उस समय से निरंतर रो रही हूँ। अर्थात जब से आत्मा सतलोक से बिछड़ के दुनिया में आ फंसी तभी से दुखी है। मतलब कि जो जो महात्मा वहां पहुंचे अपनी पुस्तकों में इसका चिन्ह देते चले गए। सोहंग हद तजी जब भाई सतलोक की हद पुनियाई। जब आत्मा सोहंग की हद को छोड़ती है तो आगे सतलोक का दरवाजा खुल जाता है। अब सतलोक जिसको मुसलमानों में मुकाम हक कहा जाता है, मुकाम हक मुसलमान कहें ये हमारा मंजिल, आखिरी मंजिल। तो अब यहाँ क्या है कि बड़ी सुगंध उठ रही है सतलोक के अंदर। पैर रखते ही आगे से जैसे चंदन की खुशबू आवे ऐसी खुशबू आ रही है, क्योंकि वो देश तो बहुत ऊंचे देश है ना, वहाँ ना काल नहीं है, ना मन नहीं है, कोई दुख रोग भय संताप किसी प्रकार का संशय नहीं है, शांति शांति देश है। उठत सुगंध महाअधिकाई जाको वार न पा रहा है, उसका वार पार नहीं पाया जाता। अब सतलोक की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, उसका कोई दृष्टांत नहीं मिलता। संत जन समझाने के लिए इस देश के जड़ पदार्थ के साथ दृष्टांत देते हैं। वो अत्यंत शांति प्रसन्नता प्रेम भरा स्थान जिसके तुल्य भूमंडल में कोई उदाहरण नहीं। हम नाम क्यों लेते हैं कि जिस समुद्र से हम आए हैं उसी में पूर्ण है। खोड़ से बानु हंस को रूपा बिना सत धुन बजे अनूपा। अब ये सतलोक की बात बता दी कबीर साहब ने कि जब आत्मा सतलोक में जाएगी तो वहां इसको बीन की आवाज सुनाई पड़ेगी। बीना सत सतरूपी बीन, ये बाहर बीन नहीं है, ये तो बाहर गया गया कि बनाए हुए, लेकिन वो तो सत की बीन बदली है, वो परमात्मा का निज नाम है। और खोड़स माने 16 संस्कृत का लफ्ज है कि वहां पहुंचने के बाद आत्मा का 16 सूर्य का रूप हो जाता है। पारब्रह्म में 12 सूर्य का और सतलोक में 16 सूर्य का रूप। खोड़ से बानु हंस को रूपा बिना सत धुन बजे अनूपा। अनूपा का मतलब अनोखी धुन। अब आप यहाँ सचखंड पहुंचोगे तो आपका प्रकाश 16 सूर्य का हो जाएगा। ये आत्मा सतनाम की अंश है, ये कोई छोटी चीज नहीं। इसने पुण्य पाप करके अपनी दुर्गति बना रखी है दुनिया में। इस स्थान पर बीन के जैसी धुन उठ रही है। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, रहंत जन्म हरि दर्शन लेना बाजत नानक शब्द की बीना। वहां शब्द की बीन बज रही है। ये निशानी है सतलोक की। जिस किसी भाई को अभ्यास में बीन की आवाज सुनाई देती है तो समझो आत्मा सतलोक में। नामदेव जी भी कहते हैं, नामदेव भी संत है चिंबी जाति में। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बेन बजावे बैरागी राम ही गावे। वाणी नामदेव जी की। और दूसरे महात्मा भी यही कहते हैं, हंसा करते चंवर सिर भूपा सतपुरुष दरबारा है। अब सभी आत्माएं सतपुरुष के ऊपर चंवर ढुला रहे हैं। जय जयकार हुई, अपने मालिक के दर्शन करके बड़े खुश होते हैं। चारों ओर पंखा ढुला रहे हैं, कोई पांदा है, कोई पंखा फेरा है, कोई कुछ करे। जो सतलोक है उसको सतनाम भी कहा जाता है। सतनाम सच्चा नाम, कि ना काल है, ना मन है, ना माया है, ना दुख है, ना दर्द है, सच्चा नाम है। नीचे के मंडलों में सोहम तक काल जाता, महाकाल जाता, इसलिए सच्चे शब्द हैं। ये चारों मंडलों में इसमें निरंजन बैठे हैं। ये ब्रह्म का मंडल है। यहाँ पारब्रह्म में आत्मा अभी पर्दों के अंदर है, मासूम के अंदर भी पर्दों के अंदर है। यहाँ काल का महाकाल का राज है। जब यहाँ सतलोक में आए तो सब नीचे के मंडल नीचे रह गए, आत्मा ऊपर आ गई। ये चीज बताए तो उसी को सतनाम कहा जाता है। जब हम इस देश में पहुंच जाएंगे तो वहां पर ना तो जन्म है, ना मरण है, ना दुख है, ना सुख है। जो संत इस संसार में आते हैं वे संप्रदाय बनाने के लिए नहीं, वे कहते हैं कि आप अपने धर्म और जाति में रह के नाम की कमाई द्वारा अपने देश सतलोक में पहुंच जाओ। जब तक आप सतलोक में नहीं पहुंचते मुक्ति नहीं पा सकते। संत हर धर्म हर जाति के साथ प्यार करते हैं। संतों के सत्संग में अच्छे बुरे चोर डाकू ठग वे भी चार हर प्रकार के पुरुष आते हैं। संत उनसे प्रेम करते हैं। वे जानते हैं कि इनमें भी परमात्मा की अंश आत्मा है। जिस तरह धोबी के पास हर एक का कपड़ा धुलने के लिए जाता है, चाहे कसाई का हो, तेली का हो, हलवाई का हो, वो धोने का काम उसका। इसी तरह संत के दरबार में सब जीव होंगे, चोरी ठगी दुराचारी सब आते हैं, तो सत्संग के द्वारा उनको साफ करते हैं संत महात्मा। तो धोबी ये नहीं कहता कि ये तेली का कपड़ा हलवाई का कपड़ा है, मुझे इनको नहीं धोना। वो जानता है कि इनमें सफेदी है। सफेदी का मतलब मलिनता है। इनमें 2-4 भट्टियां चढ़ा के सफेदी निकाल दूंगा,
अनेक चोर ठग संतों की चरण में आके महात्मा बन गए। जैसे वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि भंगी जाति में डाकू था, और जब सप्तऋषि की शरण में आया तो महात्मा बन गया। किंतु संतों की कृपा से महात्मा बन गए। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने से 10,000 वर्ष पहले उन्होंने रामायण बना दी थी। कोड़ा राक्षस गुरु नानक मार जाए टेम होया करता, जो मानस ना खा जाया करता, वो भी महात्मा बनाया। देख लो, कोड़ा राक्षस था, किंतु संत किसी धर्म जाति का भेदभाव नहीं रखते। कोटिन भानु उदय जो होई, ऐते ही पुन चंद्र खलोई, पुरुष रोम सम इक नहीं होई, ऐसा पुरुष दीदारा है। अब सतलोक के अंदर जो सतपुरुष बैठा है उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। कोटिन, कोटिन माने करोड़ों, भानु माने सूर्य। कोटिन भानु उदय जो होई, अगर वहां करोड़ों सूर्य उदय हो जाएं, ऐसे ही पुन चंद्र खलो, इतने ही चंद्रमा निकले आए, तो क्या कहते हैं कि पुरुष रोम सम एक नहीं होई, करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा, वहां जो सत्पुरुष है उसके एक रोम की बराबरी नहीं कर सकते। उसका इतना प्रकाश है, और उसके कितने प्रकाश होंगे, न रोम होंगे तो क्या सिद्ध की जाए। तो सूर्य चंद्रमा उसकी बराबरी नहीं कर सकते, इतना प्रकाश है सत्पुरुष। हमारी आत्मा में वही प्रकाश है, लेकिन ये यहाँ मन माया के मंडलों में दबी होने के कारण अपने रूप को भूली हुई है। तो ऐसा पुरुष दीदार है, दीदार मतलब दर्शन है। तुम अंदर जाके देखो। अब सतलोक से आगे आगे अलख लोक है भाई। अब सतलोक से एक देश ऊपर और है, अलख देश। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की वहां ठुकराई। इसके परे तो यहां का जो प्रकाश बताया, अर्बन सुर रोम समनाई। अलख पुरुष में जो ये अलख पुरुष बैठा है, इसके एक रोम से अर्बन सूर्य शर्मिंदा होते हैं। यहाँ इतना तेज है। इसके आगे एक अगम देश और है, वहां पर अगम पुरुष के एक रोम से खरबों सूर्य शर्मिंदा होते हैं। खरबों चंद्रमा, खरबों सूर्य, इतना प्रकाश है अगम पुरुष। उसके पर एक देश और है, ता पर अखय लोक है भाई। अकय, अकय नामी है, अकय नामी आखिर में जहाँ रह सो मस्ताना, सब आखिरी में जो अनामी देश है, वहां से आपा उतर के दुनिया में आ रहे हैं, और वहीं जाने का रास्ता यो है जो संतों ने आपने को बताया है। ता पर अखय लोक है भाई। अखय मतलब जो कहन सुनने से परे की चीज है, लिखा नहीं जावे, पढ़िया नहीं जावे, वो चीज है। ता पर अखय लोक है भाई, पुरुष अनामी वहां रहा, अनामी पुरुष वहां पर रहता है। जो पूछेगा जानेगा वही, कहन सुन से न्यारा है। जो पूछेगा वही समझेगा, बाकी कहन सुन की ये बात कोई नहीं, ये अनुभव की बात है। अब बताओ बताओ, नाम दिया है ना दिया, कभी सब सारी बात बता दिए, सब रास्ता खोल दिया। तो ये अभ्यास करके हमें अपना अंदर जाना है। धन धन सतगुरु तेरा